बारिश के पानी में कार बह गई है। मांडोर मथानिया मार्ग पर हादसा हुआ है। नाले से 2 शवों को निकाला गया है। नाले से एक शख्स को सुरक्षित निकाला गया है। लापता एक शख्स की तलाश जो है वो जारी है। तो हम आपको बता दें, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जोधपुर की है और पहली बारिश में प्रशासन के दावों की पूरी तरह से जो पोल है वो खुल चुकी है। बारिश के पानी में कार बह गई है। मांडोर मथानिया मार्ग पर हादसा हुआ है। नाले से 2 शवों को बाहर निकाल लिया गया। नाले से एक शख्स को सुरक्षित निकाला गया है। लापता एक शख्स की तलाश अभी भी जारी है। जोधपुर में पहली मानसून की बारिश के साथ ही हादसा जिस तरह से हुआ, पिछले साल भी एक हादसा हुआ था जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो मंडलनाथ से जो है दहीसर जाने वाला जो सूरपुरा बांध के नाले में एक कार बह गई। आप देख सकते हैं करीब 500 से 600 मीटर तक ये कार बहकर आई थी। गोलई होने के कारण से कार है जो मुड़कर जो है ऊपर रेत की पाल पर चढ़ गई थी। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से जो हादसा हुआ है, उनकी बारिश में 2 लोगों की जान गई है। एक है जो तीसरे की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू टीम यहाँ आई है, प्रशासन के अधिकारी तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति की अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन उसकी तलाश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, सुबह जिस तरह से तेज नाला बह रहा था, उसमें जब कार सवार जो है गाड़ी को उतारने का प्रयास कर रहा था, उस दौरान जो है उनको मना किया गया था कि आप कार मत उतारिए, लेकिन उन लोगों ने रोकने के बावजूद भी जो है ये कार अंदर लेकर आ गए थे पानी के अंदर। और बहाव में जिस तरह से जो कार बही थी, उसके साथ साथ अगर बात की जाए, कार करीब 500 से 600 मीटर तक बहकर आई। ये एक युवक है, होनहार युवक, जिसने कार के शीशे तोड़े थे और उसके बाद जो है उसमें से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया था। क्या हुआ था पूरी इससे जानते। क्या नाम है? पारस। मेरा नाम पारस सोलंकी है और यहाँ कार बह रही थी अंदर, तो मैं जस्ट आया ही था। तो मतलब दो अंदर कार अंदर से बजा रहे थे, तो मैंने अंदर कूद के उनको कांच तोड़ के उनको दोनों को बाहर निकाले थे। तो एक तो जिंदा निकले थे और एक हाथ से छूट गए जो पानी में है अभी तक, और 2 आगे वाले बैठे थे वो सीट बेल्ट टाइट बांध रखा था उनका, तो जिस वजह से उनको बाहर नहीं निकाल पाए। बस ये था। बाकी बाद में बहुत सारे लोग आ गए थे, मशीनें वगैरह आ गए वगैरह, उन दोनों को निकाल दिया। ये सूचना मिली तो यहाँ आए मौके पर एसीपी साहब के साथ में, एडीसीपी साहब के साथ में। तो यहाँ एसडीआरएफ को बुलाया, कार से ग्रामीणों ने निकाले थे 3 बंदे को, एक बंदा अंदर ही है। कहाँ के थे? कुछ सूचना मिली? ये कुछ सूरत का बता रहे हैं। बताया जा रहा है समधी परिवार था। ये दोनों जो है मैसी समाज के लोग बताए जा रहे हैं। शांतिनाथ नगर, प्रताप नगर के रहने वाले थे और मंदिर जाकर वापिस दर्शन लौटते वक्त जिस तरह से बारिश हो रही थी, नाला बह रहा था, पानी तेज बहा था, ने मना किया, गाड़ी नहीं उतारे। इसके बावजूद भी उन्होंने देखा समय रहते घर पहुंच जाए और गाड़ी जैसे ही नाले में उतारी, बेल्ट बंधे होने के कारण से दोनों जो है युवक और युवती की तो मौके पे ही कार में ही डेथ हो गई और तीसरे युवक को जो है निकाला गया, लेकिन उसके हाथ के लगे होने के कारण से वो आगे नाले में बहते पानी में बह गया था। और एक जो जिंदा महिला बची है उसको अभी घर ले गए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जोधपुर में पहली मानसून की बारिश ने जो है 2 लोगों की जिंदगियां ले ली। जोधपुर के मंडलनाथ से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। सीकर में मानसून की पूरी तरह शुरुआत होने से पहले ही प्री मानसून की बारिश ने स्थानीय नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से हुए जल भराव के कारण शहर की मुख्य सड़कों के हालात खराब हो चुके हैं, बहुत खराब। शहर में पिछले 3 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो चुका है, जिसे नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बनाई गई मुख्य मार्ग और गली मोहल्लों की सड़कें जो है वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, पड़ गए, कंक्रीट में तब्दील हो चुके हैं वो पूरी तरह। शहर के फतेहपुर रोड इलाके के आनंद नगर करीब 2 महीने पहले डाली गई डामर की सड़कों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। मुख्य सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कंक्रीट और खड्डों में अब यह सड़क जो है तब्दील हो गई। प्रदेश में मानसून और प्री मानसून की बारिश के बाद सीकर की जो सड़कें हैं उनकी हालत जो ख़राब हो चुकी है। आपको बता दें कि पीछे प्री मानसून और अब मानसून की लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव की कई स्थिति बन चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हाल ही में बनी जो सड़कें हैं वो जल भराव के कारण भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके चलते आप देख सकते हैं यह जो फतेहपुर इलाका है आनंद नगर, यहाँ पर अभी हाल ही में ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन जो है स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की ओर से जो यहाँ पर डामरीकरण किया गया था वो करीब 1.5 से 2 महीने बाद ही जो उखड़ चुका है और हालत जो है काफ़ी खस्ता हो चुकी है। यहाँ पर जाने वाले जो वाहन चालक है
उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं जो है यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी जो है इस सड़क से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि ये जो सड़क हाल ही में बनाई गई थी, लेकिन अब जल भराव जो हुआ है बारिश के कारण, उसके चलते जो है ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जगह जगह से ये टूट चुकी है। तो इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी वैसे भी ये सड़क जो है आनंद नगर की कब बनाई गई थी, क्या हालात है अब इसके? जी अभी 2 महीने पहले ये सड़क बनाई गई थी और उसके बाद में इसका ये आप देख ही रहे हैं कि पूरी टूट चुकी है। तो यहाँ से गाड़ी साधन वगैरह जो भी व्हीकल्स निकलते हैं उन्हें भी बहुत तकलीफ़ें आती है, और अगर बच्चे वगैरह पानी के अंदर अगर निकलते हैं तो उन्हें गिरने का इन सब का खतरा है। और 2 महीने के अंदर ये भी बनाई गई थी और इतनी जल्दी टूटनी तो नहीं चाहिए, बट अब क्या पता किस तरीके से काम किया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और नगर बिल्कुल परिषद सर। की लापरवाही मानेंगे? जी जी बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि ये तो आप भी देख सकते हैं कि अगर रोड बनती है तो इतनी जल्दी तो इसका मतलब ये हालात नहीं होने चाहिए। ये तो यहाँ के हैं, आगे अगर देखेंगे तो आप पूरी उखड़ी हुई है रोड। मतलब यहाँ का स्थानीय प्रशासन नगर परिषद की ओर से ये जो सड़क डाली गई, डामरीकरण किया गया, उसमें जो है लापरवाही, घोर लापरवाही बरती गई है, ये जो लोगों का। आंटी जी, ये सड़क जो बनाई है कितने टाइम पहले बनाई है? 2 महीना पहले बनाई है, 4 दिन बाद ही टूट गई है। तो 4 दिन? हाँ, उसी 4 दिन बाद में पानी भरने लग गया इसमें। तो मतलब ये तो बेकार है एकदम बनाने वाला। कोई भी बनाओ, चाहे नगर परिषद बनाओ चाहे और कोई बनाओ, ये तो पैसा खाने का धंधा और कुछ नहीं है। पैसा खाने का धंधा। हाँ, एकदम तो अब सही तो है। बारिश शुरू हुई है, आगे तो और ज्यादा और तकलीफ होगी हम लोगों को, तो होगी। तो यहाँ जलभराव भी होता है, जल भराव भी होता है। इसी के कारण है हाँ, ये? इसी के कारण हो रहा है। तो आगे बारिश में और ज्यादा परेशानी बहुत होगी। परेशानी है।